90 दिन में इंतखाबात की इस्तदा तो अब गैर मौसर हो चुकी। अब आप सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई इसकी मुखालफत करेगा। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, क्या आप मुखालफत करेंगे? वकील अली जफर ने कहा, हम बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करते हैं। इंतखाबात नहीं होंगे तो ना पार्लियामेंट होगी ना कानून बनेंगे। इंतखाबात की तारीख देना और शेड्यूल देना दो चीजें हैं। इजरायली फोर्सेस की गजा में 27वें रोज भी बमबारी। अल-कुद्स अस्पताल के करीब फजाई हमले। नाश्ता लेने बेकरी पर जमा होने वालों पर भी बम गिरा दिया गया। मजीद 250 मासूम फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 8,900 से तजावुज कर गई। जमीनी कार्रवाई इजरायली फौज को भारी पड़ी। हमास के हमलों में इजराइल के 16 फौजी मारे गए। ईंधन की अदम फराहमी के बायस गजा के 35 में से 16 अस्पतालों में काम बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने गजा के 1,000 जख्मी बच्चों का यूएई में इलाज कराने का ऐलान कर दिया। सेहूनी हुकूमत को तेल और ग़िज़ाई अजनास की तरसील बंद की जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई का मुतालबा। का फलस्तीनियों की फतह यकीनी और नजदीक है। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा, चीन हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार है। मशरिक़ी वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर अमल दरामद जरूरी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, इंसाफ की कीमत फलस्तीनी शहरियों की मुसलसल तकलीफ नहीं हो सकती। जंग में वक्फे की हिमायत करते हैं। 2 रियासती हल के लिए कोशिशों का मुतालबा करते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, जंग से कुछ हासिल नहीं होता, जंग में सबकी हार होती है। फलस्तीनियों की हिमायत क्यों की? सेहूनी पुलिस ऑर्थोडॉक्स यहूदियों पर पिल पड़ी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सेहूनी पुलिस ने धक्का देकर गिराया और खूब मारा। दूसरा ऑर्थोडॉक्स यहूदी बचाने आया तो सेहूनियों ने उसे भी ना छोड़ा। ऑर्थोडॉक्स यहूदी जंग बंद करने और पॉलिसियां बदलने का मुतालबा कर रहे थे। नाज़ी जर्मनी के बाद से यहूदियों के खिलाफ इस किस्म का रियासती तशद्दुद नहीं देखा गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए ऑपरेशन। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इनखला की निगरानी के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। कराची में सुपर हाईवे यसरफ बोर्ड का मुहासरा। घर घर तलाशी। 50 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। चमन और तोरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदों की वापसी। बेइंतहा रश के बायस तोरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। अब तक 1,43,000 से जायद अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जो कैंपेन है, खुदा न खास्ता इसमें दहशतगर्दी और खूनरेजी का पहलू जो है निकल आ सके। जो यहाँ की माफियाज हैं और मुफाद परस्त सियासतदान हैं, वो इस माहौल को पैदा करने में मदद कर रहे हैं। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताश करेगा घिनौना मंसूबा बेनकाब। मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबूताश करने के लिए मुतहरक हो चुकी। मंसूबे के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए कायम कैंप्स के नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया। शरपसंद अनासिर को ऐसी तस्वीर वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को जोर जबरदस्ती करते देखा गया। मफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं। एक साजिश सामने आ रही है। माफियाज और मफाद परस्त सियासतदान फॉल्ट लाइन पैदा करने वालों की मदद कर रहे हैं। तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। IMF वफ्द की इक्तसादी जायजा के लिए इस्लामाबाद आमद। IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। IMF मिशन को इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कर दी गई। IMF वफ्द ने मुआशी टीम के इक़दामात को सराहा। तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर दिया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम अहदाफ पर अमल दरामद करेंगे। इक्तसादी जायजे तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका।
इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात का दूसरा रोज। इलेक्शन कमीशन को तमाम सूबों और इस्लामाबाद के लिए मजमूई तौर पर 1324 एतराजात जमा कराए गए। तमाम एतराजात की समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत कर दी जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमाओं और बलूच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। गुज़िश्ता रोज क्वेटा में चंद रहनुमाओं से अयाज सादिक की मुलाकात। रहनुमाओं ने शमूलियत के लिए लीगी क़यादत की आमद की शर्त रख दी। मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में से कोई रहनुमा क्वेटा आए। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक की कोशिश है बलूच रहनुमाओं की फ़ोन पर नवाज शरीफ से बात करा दी जाए। ARY न्यूज़ ने 1 अगस्त को BAP रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात की खबर दी थी। काम में पाकिस्तान पार्टी का इवन फील्ड और लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों से मुकाबला है। मैं भी पूरी उम्मीद हूँ कि जो इलेक्शन है वो अल्टीमेटली उसके अंदर जो है वो एक रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाएगा। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड और इवन फील्ड दोनों से मुकाबला है। किसी की बेसाखियों के बजाय अवामी ताकत पर इन्हिसार करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तुर्क का पत्ता है, उसके बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बन सकेगी। फरवरी में इलेक्शन होता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं होगा। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत खराब। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से पेम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने जेल इंतजामिया की दरखास्त पर इजाजत दी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, जब मुआहिदा हुआ तो आसिफ जरदारी पाक लेन के डायरेक्टर नहीं थे। जज ने कहा, अभी नोटिस करते हैं, बाकी बाद में बता दें। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। मेयर कराची को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस अकील अब्बास ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन जिस तरह हुए हमारे इल्म में भी बहुत कुछ है। इलेक्शन बहुत अहम मामला होता है। ऐसे केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। बदकिस्मती से इलेक्शन के मामला कई साल चलते हैं और दूसरे इलेक्शन आ जाते हैं। अदालत ने दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। रवा माली साल के 4 माह के दौरान तिजारती खजारे में 34% कमी, 7 अरब 41 करोड़ 60 लाख डॉलर रिकॉर्ड। गुज़श्ता माली साल के 4 माह तिजारती खसारा 11 अरब 35 करोड़ 7 लाख डॉलर था। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। 4 माह में मुल्की बरामदात 9 अरब 61 करोड़ 70 लाख डॉलर और दरामदात 17 अरब 3 करोड़ 30 लाख डॉलर की हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, वजीर दिफा, पहले नायब वजीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की सियासी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा। भत्ताखोरी, इश्तिहारियों को पनाह देने और पुलिस हिरासत से भागने का केस। आबिद बॉक्सर की दरखास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की और बेटे को जख्मी किया। पंजाब में धुंध के डेरे, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। अब तक 3331 गाड़ियां बंद की जा चुकी। शहर में स्मॉग की रोकथाम के लिए इक़दामात। कूड़ा जलाने और सड़कों पर मलबा फेंकने वालों पर जुर्माने और मुकदमात होंगे। फसलों की बाकियात जलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। कराची में 10 साल में 15 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ।
मुकदमा दर्ज, 15 मुलजिमान नामजद। लांडी लेबर स्क्वायर के नजदीक सुरंग बनाकर 6 पाइपलाइनें लगाई गई थी। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है 2 मिलियन गैलन पानी रोज चोरी किया जा रहा था। वाटर बोर्ड के अमले ने 8 मकामात पर खुदाई करके सुरंगें बरामद की। सैटेलाइट इमेजेस की मदद से वाटर बोर्ड अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने तालिबात के स्कूल्स में मर्दों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। डायरेक्टर एजुकेशन का कहना है इवेंट्स के लिए भी मेहमान खुसूसी फीमेल होंगी। फैसला सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के तनाजुर में किया गया। वर्ल्ड कप में आज भारत और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया। कीवी टीम 358 रन के ताकुब में सिर्फ 167 रन पर ढेर हो गई। कर्टिस के डीकॉक ने मेगा इवेंट में चौथी और डॉसन ने दूसरी सेंचुरी स्कोर की। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त, पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। कीवीज अगले 2 मैचेस भी हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर। शाहीनों को सेमीफाइनल के लिए अपने मैच जीतना होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 रन से फतह दरकार। पाकिस्तान को कीवीज के खिलाफ हदफ 35 ओवर्स में पूरा करना होगा। न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत कर भी बाहर हो सकता है। न्यूजीलैंड को जाना चाहिए। जैसे उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, हमने उसी वक्त ही कहा था बड़ा ट्रिकी डिसीजन है। पता भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट विकेट पे जाके जीते हैं, नीदरलैंड से हारे हैं। इतना बड़ा जवाब है ये कि इस पे तो आईसीसी भी ना नहीं करेगी। पहली फुर्सत में लेना चाहिए था। डिफरेंट बॉलर है, यूनिक बॉलर है, किसी ने देखा हुआ भी नहीं है। अबरार को लेना चाहिए जी, टेस्ट मैचेस में देखा हुआ है। वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, हर लम्हा पुरजोश, माहिराना तज्जिए और तबसरे। बासित अली ने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बारिश हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इंजर्ड खिलाड़ी की जगह अबरार को टीम में शामिल करना चाहिए। कामरान अकमल बोले न्यूजीलैंड की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अजहर अली ने कहा न्यूजीलैंड के बॉलिंग के फैसले से ही डाउनफॉल शुरू हुआ। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा एंकर कामरान खान का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। जश्न आजादी पोलो टूर्नामेंट गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने जीत लिया। शानदार आतिशबाजी, गवर्नर और वजीर आला जीबी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का पहला पोलो मैच था जो रात को खेला गया। और बॉलीवुड किंग खान 58 बरस के हो गए। मद्दाह सालगिरह की मुबारकबाद देने पहुंच गए। शाहरुख खान ने अपने सिग्नेचर पोज में मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। किंग खान की आने वाली फिल्म डंकी का टीजर रिलीज। फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में पेश की जाएगी।